Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 14 of worksheet 6.5. Today we are going to finish this worksheet. There are 4 questions left, 14, 15 and 16 and 17. These questions are left. Today we are going to finish this worksheet. ठीक है? Question number 14 and 15. These 2 questions specifically are very important question from examination point of view. 14 and 15. 14 which we are going to do and 15 after this we'll do. These 2 are exam oriented question. It is always there that out of these 2 question one is always there in CBSE exam. ये fixed है कि ये question CBSE exam में आता ही आता है. Once if it comes 14 then next year it comes 15. तो ऐसा trend है. Previous 6, 7, 8 years का ट्रेंड ये है कि इन 2 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है. क्वेश्चंस बड़े इजी हैं और मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, पर फिर भी आपने थोड़ा सा दिमाग यहीं पे रखना है, इधर उधर ना जाए. ठीक है. Now let us see what this question number 14 is. Question number 14, there is one triangle given ABC and AD is given perpendicular to this side BC. ये given है such that this DB is given 3 times CD. ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. DB is given 3 times CD. ये हमें दे रखा है. ठीक है, जिसका यूज हमने करना है. Now what we asked to prove that 2 times AB square is equal to 2 times AC square. This is AB square, this is AC square plus BC square. देखो what you can see in this figure, you can see 2 right angle triangle. इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, we'll get AB square. ठीक है. 2 ये 2 अपने आप बन जाएगा बाद में, इसके बारे में नहीं सोचना अभी आपने. AB square इस right angle triangle में पाइथागोरस थ्योरम will give us AC square. In this right angle triangle we'll get AC square by पाइथागोरस थ्योरम again. ठीक है. ये दोनों तो बड़े सिंपल दिखाई दे रहे हैं. प्रॉब्लम ये BC स्क्वायर मुझे देगा. BC किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है ही नहीं. ठीक है. ADB में DB बेस बनेगा, ACD में CD बनेगा, तो BC तो कहीं से भी नहीं आने वाला है. इसी का सॉल्यूशन सबसे पहले करना है. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ये जो 2 पार्ट है ना CD एंड DB, आई नीड टू एक्सप्रेस दीज 2 पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ BC. ठीक है. इनको BC की टर्म्स में लिख देता हूं, उसके बाद तो पाइथागोरस थ्योरम वाला ही काम है. तो व्हाट आई विल डू, ध्यान से देखेंगे प्लीज. फ्रॉम द डायग्राम CD प्लस DB, CD प्लस DB, व्हाट इट गिव्स यू? द होल बेस BC. BC CB कुछ भी लिख लो, नॉट अ प्रॉब्लम. आई राइट इट एज BC. ठीक है. कहां से? ये दोनों का सम, द होल बेस. राइट. नाउ सी DB की वैल्यू what is given? 3 times CD. Just fill this value here. CD plus 3 CD gives us 4 times CD. That is BC. What is CD equal to? 4 को उधर ले जाएं, 1/4 of BC. So what I have done, I have expressed CD in terms of BC. CD BC का कितना है? It is 1/4 of BC. ऐसे ही now see what is DB? DB how much is this? 3 times CD. ये तो गिवन है हमें. CD की वैल्यू डालो जरा यहाँ पे. CD की वैल्यू है 1/4 of BC. तो फाइनली what we get? That DB is 3/4 of BC. CD 1/4 of BC and DB is 3/4 of BC. ठीक हो गया. बस ऑलमोस्ट डन. नाउ अब 2 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है मैंने. ठीक है. पहले AB वाले में लगा देता हूं. इन राइट ट्राइंगल ABD, सो पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. व्हाट इज इट? दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. और DB की ये वाली वैल्यू मैंने यहां डाल देनी. कितनी है? 3/4 ऑफ BC. यहां फिल कर देता हूं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई. DB is 3/4 of BC. ठीक है. जस्ट ओपन दिस स्क्वायर. दिस इज 9/16. स्क्वायर ओपन किया. BC स्क्वायर. टेक इट इक्वेशन नंबर 1. इसको ले लेते हैं. ठीक है. AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें
पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें CD को मैंने 1/4 ऑफ BC से रिप्लेस करना है, सेम वे लाइक आई हैव डन इन दिस ट्राइंगल. नाउ इन राइट ट्राइंगल व्हिच वन? ACD. AC square is equal to AD square plus CD square. What is it? This is Pythagoras theorem. CD को I'm going to replace by 1/4 of BC. AD square plus 1/4 of BC, और ये बन जाएगा जी AD square plus 1/16 BC square. Take it equation number 2. अब देखो I got AB square, ये 2 बन जाएगा, इसके बारे में नहीं अभी सोचना ज़्यादा. AB स्क्वायर भी मुझे मिल गया है, AC स्क्वायर भी मुझे मिल गया है, और BC स्क्वायर भी मुझे मिल चुका है. बस इनको ये टर्म्स क्लब करनी है, मुझे देखना है अब व्हाट टू डू विद दीज टर्म्स. अब मुझे हिंट लेना है टू प्रूफ से कि व्हाट वी विल डू. AB स्क्वायर वी गॉट, AC स्क्वायर वी गॉट, अब क्या करें? ठीक है, देखो अब यहां से हिंट लेना जरा. इस AC स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दूं, मैं 2 नहीं बोल रहा, 2 आ जाएगा अपने आप इसमें आ जाएगा. AC स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बनेगा देखना, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर माइनस हो रहा है. आई गॉट माई हिंट, AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर माइनस करना है, दैट मीन्स 1 - 2 करना है. लेट अस डू 1 - 2, और मुझे सीधा आंसर मिलने वाला है. अब 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करना, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड माइनस राइट साइड, AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर, माइनस करना है, बायनोमियल है, ब्रैकेट जरूर लगाना प्लीज. ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है. अगर ये ब्रैकेट का यूज़ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम वाला काम है. इसमें से ये माइनस करना, मतलब दोनों माइनस होने हैं, मतलब दोनों प्लस के थे, दोनों के साइन चेंज होने वाले हैं. जस्ट टेक माइनस इनसाइड. ठीक है, AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर, टेक माइनस इनसाइड, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, एंड सी व्हाट हैपन्स. AD स्क्वायर कैंसल्स विद AD स्क्वायर, 1 is positive, 1 is negative, hence cancels out. So 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर. ठीक है, 16 LCM ले लो, 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, 9 - 1 is 8 BC स्क्वायर ओवर 16, कट के 1/2, मतलब फाइनली आई गॉट BC स्क्वायर ओवर 2. ठीक है, लेफ्ट साइड वॉज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. जस्ट टेक 2 दिस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, और मुझे मेरा आंसर मिलने वाला है. अब 2 इधर ले आओ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. ध्यान रखना जब 2 मल्टीप्लाई होगा इधर तो दोनों से मल्टीप्लाई होना है. ठीक है, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें. टेक 2 इनसाइड नाउ, 2AB स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई प्लीज़. इस चीज़ का ध्यान रखना. मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये 2 फर्स्ट से तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, वहाँ से सारा सॉल्यूशन इसके बाद आने वाला गलत हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल. ठीक है, सी नाउ डन ऑलमोस्ट. करना क्या है, इस टर्म को उधर ले जाओ. ठीक है, मैंने बोला था 2 अपने आप आ जाएगा, 2 लग गया इनके साथ. ठीक है, ये 2AC स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर ऑलरेडी है वहाँ पे. दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर. नाउ वील टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. ठीक है, अर्लियर इट वाज 14, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? वी आर गिवन वन इक्विलेटरल ट्राइंगल. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड D is any point on BC such that BD is 1/3 of BC. ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, so BD is 1/3 of B. First of all, it is an equilateral triangle. Say each side of an equilateral triangle is A. ये मैं assume कर लेता हूँ. ठीक है, what I assumed, each side of an equilateral triangle as A. Done. मुझे प्रूव करने को बोला गया है 9 times AD स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। सिंपल मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। दो वेज हैं इसको करने के। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का ही सिंपल एप्लीकेशन ले लेते हैं। फॉर दैट पाइथागोरस थ्योरम तो किसमें अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। सो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ड्रॉ AE perpendicular to the base that is BC। अब इसमें दो तीन चीजें समझनी है आपने। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट बाइसेक्ट्स द बेस, ठीक है। सेम थिंग फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्सो। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो भी उसको क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। बट इट डिपेंड्स कि उस क्वेश्चन की वेटेज क्या है। बाइसेक्ट कर देता है, कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, बाय सिपिसिटी से ये दोनों इक्वल आगे मींस बाइसेक्ट हो गया है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, बी इक्वल टू EC। इट डिपेंड्स कि आपको उसकी वेटेज कितनी है। जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। 4 मार्क्स में फिक्स्ड क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स में हमें ये चीज प्रूव करके बतानी पड़ेगी कि सीधा लिखने मत देना कि ये बाइसेक्ट करता है, तो उसको प्रूव कर देना कॉन्ग्रुएंसी से ये बाइसेक्ट करता है, राइट। सो पहले तो मैं ये प्रूव कर लेता हूं। ये मुझे चाहिए BE एंड EC इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। वहां से नाउ इन ट्राइंगल, या ये 90 डिग्री के एंगल आ गए। इन ट्राइंगल ABE मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा। दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय CPCT ये दोनों पार्ट्स BE एंड EC इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अगर छोटी वेटेज में है तो आप लिख भी सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वर्टेक्स से बेस पे तो उसको बाइसेक्ट करता है। 4 मार्क्स में है तो इसको प्रूव कर देना प्लीज। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE, देखो एक 90 डिग्री का एंगल, RHS हुई, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है। RHS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें और भी लग सकती हैं वैसे कॉन्ग्रुएंसीज, आपको ये वाले 60-60 के भी ले सकते हैं, ठीक है। AAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन ऑल्सो यूज, बट आई एम यूजिंग हियर RHS। एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC, ईच 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC, गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं इसलिए, दैट्स व्हाई, एंड दैट वन साइड इज कॉमन, AE इक्वल्स टू AE, दैट इज कॉमन। ध्यान रखना क्योंकि ये 4 मार्क्स की वेटेज वाला क्वेश्चन है, तो मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर रहा हूं। कम में होगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रिजल्ट। सो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी these triangles are congruent, और by CPCT I'll take BE equal to CE, BE equal to CE, this is by CPCT। अच्छा, BE equal to CE या EC दोनों इक्वल हैं। अगर ऐसा है, if both are equal then each is how much of the whole part? If one thing is divided into 2 equal parts then each is how much of whole? Half of that। So I can write that BE equal to CE, each is half of BC, और BC कितना है? A, तो half of A लिख लो इसको, ठीक है। I'm going to use it, ठीक है। एक और चीज जो मैं पहले यहां निकाल ले तो कि मेरे को काम इजी हो जाए, इसमें ना एक DE मुझे यूज करना है, लेंथ DE आने वाली है। आप वहां पे भी कर सकते हैं, मैं पहले निकाल लेता हूं DE की वैल्यू। सी DE कैन बी रिटन एज BE माइनस BD। ये DE मेरे पास आगे लेंथ आने वाली है, ठीक है। सो BE माइनस BD, BE अभी किया हाफ ऑफ A, BD तो दिया था 1/3 ऑफ BC, या आई कैन से 1/3 ऑफ A भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने ईच साइड A एज्यूम कर ली है। 1/3 ऑफ A, ठीक है। LCM 6, 3A माइनस 2A, दैट इज A over 6। ये DE की वैल्यू आ गई। व्हाट इज DE? A over 6, और ये दोनों BE A over 2 हाफ ऑफ A, ठीक है। ये दोनों CPCT से आए थे, राइट। और DE आ गई 1/6 ऑफ A।
बस आप पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते हैं। फाइनली जो मुझे ये दो चीज़ें मुझे चाहिए इसलिए मैंने पहले निकाल ली। अब क्या करना, टेक दिस ट्राइंगल ए बी ई, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बस। इन राइट ट्राइंगल ए बी ई आई एम गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक हो गया, डन। अब ये जो ए ई स्क्वायर है, रिमेंबर मुझे चाहिए क्या, मुझे ए डी स्क्वायर भी चाहिए बीच में। ठीक है, ए ई स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल, ये छोटी वाली राइट ट्राइंगल कौन सी भला, ए डी ई, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम से ए ई स्क्वायर निकाल लेते हैं। रिमेंबर ए ई हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो ए डी है, तो व्हाट इज ए ई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर डी ई स्क्वायर। ये मैंने डी ई की वैल्यू इसीलिए निकाली थी। ठीक है, डी ई कितना निकला था हमारा, 1/6 ऑफ ए या ए ओवर 6, ए की बात है, इसको यूज करने वाला हूं मैं। अब ए ई, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। एक बार और पाइथागोरस थ्योरम, ए ई स्क्वायर को लिखा ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी ई स्क्वायर, यहां ब्रैकेट में लिखना बिकॉज इन राइट ट्राइंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं सीधा लिख रहा हूं ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि ये कहां से आया, ये भी पाइथागोरस, मतलब मैंने दो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए बी को ए से रिप्लेस कर दूं, बाद में इसको जो साइड्स चाहिए होगी वो ले लेंगे। ठीक है, इसको रब कर दूं थोड़ी देर के लिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई की वैल्यू 1/6 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ई तो सीपीसीटी से लिया था, हाफ ऑफ ए। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना, सीधा आंसर पे पहुंचने वाले हैं अब हम। ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 1/36 ए स्क्वायर प्लस 1/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम राइट साइड में। व्हाट इज द एलसीएम 36 एंड 4 का, इट इज 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज ए स्क्वायर। ये 36 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आपने, सो 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर 9 - 1 प्लस 8 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आना, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस 8 ए स्क्वायर 36 ए डी स्क्वायर। 36 minus 8, that is 20. It is 9 minus 1 8, 36 minus 8 28 a square, ठीक है, is equal to 36 ad square. See the common factor 4 से कट रहा है, 4 7s 28, 4 9s काट के क्या बना, 7a square is equal to 9ad स्क्वायर। ठीक, ए क्या था, साइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी इक्वल होती हैं। रिप्लेस करता हूं, क्या चाहिए देखो, 9ad स्क्वायर तो डन, 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर, तो व्हाट आई डू, इस ए को आई रिप्लेस बाय ए बी हियर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर कम्स इक्वल टू 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we'll see question number 16. Question number 16 में वैसा ही 15 के जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, we are given one equilateral triangle and what we are asked to prove, एक altitude
ड्रॉ कर लेना उसमें। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, ईच 60 डिग्री। सिर्फ इतना नहीं होता इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और भी काफ़ी कुछ होता है। तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। 3 ऑल्टीट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ना, एक ए से, एक बी से, एक सी से। तीनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल होते हैं, तीनों मीडियंस भी उसमें इक्वल होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी साइड के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो 3 ऑल्टीट्यूड्स बन सकते हैं, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। व्हाट वी आस्क्ड टू प्रूव, ही सेज प्रूव दैट 3 times the square of side, this is an equilateral triangle, 3 times the square of side is equal to 4 times the square of this that is altitude. 3 times the square of side is equal to 4 times the square of altitude. ये प्रूव करने को बोला है। The question is very very simple, solution is very very simple। क्या करना, सबसे पहले तो फिर से वही, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, वेटेज देख लेना एग्जाम में कितनी है, 2-3 मार्क्स में आता है, डन। आप सीधा लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं वो बेस को बाइसेक्ट करता है। फिर से ज़्यादा वेटेज में आता है कहीं 4 मार्क्स में, तो फिर आपको प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट किया आरएचएस से बाय सीपीसीटी, ये दोनों एंगल, ये दोनों पार्ट सॉरी बीडी एंड डीसी इक्वल आ जाएंगे। द होल पार्ट इज ए, तो a/2 ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन की आएगा कैसे करना, आपने खुद है इसको। ट्राइंगल ABD, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसको पकड़ लो। वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बस दैट्स इट। सिंप्लीफाई करना, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। Now we'll see the last question of this worksheet, that is question number 17. Question number 17 में क्या दिया है, one triangle is given ABC, उसमें तीनों sides की length दी है। It is given to us that AC is 12 centimeter, AB is 6√3 centimeter and BC is 6 centimeter, and we are asked to find angle A. It's in the form of MCQ। ठीक है, ये 4 options दिए हैं कि angle B कितना होगा। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में ये देखो, जो एंगल B है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। कुछ याद आ रहा है क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी आर गोइंग टू यूज हियर। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर। चेक करो कि क्या 12 इन तीनों में सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 अप्रॉक्सीमेटली होती है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो 12 से छोटी ये भी साइड है, ये तो ऑब्वियसली दिखता है 12 से छोटी है, तो 12 इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। रिमेंबर व्हाट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज कि ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसका अगर स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस बड़ी साइड के ऑपोजिट राइट एंगल बनता है, उस साइड के ऑपोजिट राइट एंगल होता है। अगर ये फुलफिल होती है कंडीशन तो ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, 90 डिग्री का। लेट अस सी AC स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना हुआ, 144, AB स्क्वायर दैट इज 6√3 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 3 6 18, 9 and 1 10, 108। ठीक है, और दैट इज BC स्क्वायर इज 6 दैट इज 36। इन दोनों को जरा प्लस करो, 108 प्लस 36, 8 6 14, 3 1 4 and 1, done। AB square plus BC square, here AC square is equal to AB square plus BC square। So by converse of Pythagoras theorem, जो longest side है obviously कौन सी है, AC। AC के opposite angle कौन सा होगा, that is B। कितने डिग्री का होगा, that will be of 90 degree। So the right option is C। In this case angle B will be of 90 degree। With this now we have completed this worksheet 6.5। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसमें मेन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको स्पेशली बताए थे, क्वेश्चन नंबर 14 and 15। These are exam oriented questions, so you have to do these questions very very carefully। Thank you।